यहोशू की किताब। कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर की रोटी को खाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? वचन की रोटी। आमीन। आप तृप्त किए जाएंगे। यहोशू की किताब अध्याय 23 निकालेंगे। अध्याय 23 पेज नंबर 290। पेज नंबर 290 सबको निकालेंगे। पेज नंबर 290। और आज प्रभु कुछ सिखाने वाला है, उसको ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप लिख सकते तो आप लिखेंगे। किसी को लिखने के लिए कागज चाहिए तो ये एनवेलप को उठा लेंगे, एक को जो खराब हो रहा था उसको ले सकते हैं आप लिखने के लिए। सभी ने निकाला 290 पेज नंबर? चलिए हम बिना देरी के चलते हैं। सबको अपनी आंखें बंद करें, बाइबल पर अपना हाथ रखें और आज प्रार्थना करें। जो आज आप परमेश्वर से चाहते हैं उसको प्रभु के सामने रखें, और जो परमेश्वर आपसे चाहता है उसे आप अंगीकार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है खुदा कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार विश्राम दिन में पिता, प्रत्येक विश्राम दिन में प्रभु हमने पहले भी सीखा इस बात को कि 7 सालों में एक बार, और आज पिता 6 दिनों के बाद जो 7वां दिन आता है पिता, उसमें एक बार प्रभु यहोवा का कलाम, यहोवा का वचन, यहोवा की व्यवस्था लोगों को सुनाई जाए, ताकि लोगों प्रति हफ्ते, प्रति साल, प्रति प्रभु 7 साल जुबली पर्वों के अनुसार खुदावंद वो तुझ में बने रहे और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाए रखे। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे वचन से जो भी कुछ हम सुने, जो भी कुछ मैं सुनूंगा प्रभु, सब प्रार्थना करे प्रभु, जो भी आज मैं आपके वचन से सुनूंगा पिता, मैं 100 गुना फल लेके आऊंगा। प्यारे प्रभु, मेरी आशा और मेरी उम्मीद तू है, और तेरी आशा और उम्मीद मुझ पर है पिता। मैं उसे पूरा करूंगा जो तेरी इच्छा है। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे चुना। प्रभु ये मेरे कर्मों के द्वारा नहीं था, ये प्रभु जी मेरे अच्छे होने के कारण नहीं था, ये तेरा अनुग्रह था कि मैं बचाया गया। ये तेरा अनुग्रह था कि आज मैं प्रभु तेरे नाम को लेता हूँ। पिता संसार में बहुत सारे लोग हैं, तूने किसी को नहीं चुना, तूने मुझे ही चुना। मैं सबसे लकी हूँ इस संसार में, मैं सबसे बेस्ट हूँ इस संसार में, क्योंकि यहोवा ने मुझे चुना है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं सत्य परमेश्वर के सम्मुख हूँ, मैं जीवित परमेश्वर के सम्मुख हूँ जो जिंदा है और बात करता है। आज प्रभु तू मुझसे बात कर, आज परमेश्वर तू मुझसे बात कर खुदा। तो परमेश्वर पिता उन बातों को जो आज मेरे जीवन से जुड़ी है, मेरे जीवन को जो और बेहतर है और सुंदर है और प्रभु कामयाब कर सकती है, तू जानता है पिता। तू मुझसे वो बातें कर प्रभु कि मैं तेरे राज्य में और उन्नति करूं पिता। मुझसे वो बातें कर ताकि मैं और आत्मिकता में प्रभु अपने जीवन को बना। तू मुझसे और बातें कर खुदा कि मैं तेरी इच्छा को जानूं और भली बातें से उन्हें पूरा करूं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं पिता। यह उसको कहता है परमेश्वर पिता कि प्रभु आज जो मैंने चुनाव तुम्हारे सम्मुख रख दिया है, तुम किसे चुनोगे? या तो उसे जो तुम्हारे जीवन में पहले था, या फिर उसे जो तुम्हें आज दास्तों के घराने से मिस्र से निकाल लाया। मैं अपने पूरे घराने के समेत यहोवा की सेवा करूंगा, ऐसा यहोशू ने डिसीजन लिया और चुनाव किया। क्या तुम चाहते हो कि आज तू तेरा घराना, यानी हम और हमारे घराने यहोवा की सेवा करें? तो मेरे साथ एक आज साक्षी बांधो, ऐसा प्रभु यहोशू कहता है। आने वाले दिन में पिता हम उस बात को सीखेंगे और जानेंगे किस प्रकार यहोशू कहता है पिता। मेरे प्रभु आज का वचन जो भी प्रभु हम सुने पिता, हमारे अंदर बहुत सारी नई बातों को क्रिएट करे, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा समझ को हम प्राप्त करें और खुदा तुझ में और अच्छा जीवन बिताए। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आप हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए पिता हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए जो हम सुनने के लिए जा रहे हैं। पिता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस वचन को सुन नहीं पाते, परंतु हम धन्य हैं कि तेरे वचन को सुनते हैं। धन्यवाद पिता। तूने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है और मेरे पीछे चलती है
वो मेरे सत्य को पहचानती है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस चर्च के लोग ऐसे ही हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन बड़ा सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत कुछ सिखाएगा भी और हमें सीखना भी है। हालेलुया, सभी ने निकाला यहोशू 23 अध्याय 290 पेज नंबर और उसका 7 वचन से हम चलेंगे। और यहाँ पर लिखा है, ये क्वायर की गलती है। और सुनो, क्वायर में जो आपकी बात छोटे बच्चे कैंसल है, वे खड़े नहीं होंगे, ठीक है? उनका संडे आज लास्ट था बस, कभी तो ध्यान रखेंगे इसका। अपना सामान ही नहीं उठा सकते। देखो खंजरी कहाँ पड़ा है, माइक कहाँ पड़ा है, फिर आप बात में बोलते हो कि बोलते हैं। जितनी भी बड़ी कलीसिया में चले जाओ, वहां पर डांट लगती है। आप अच्छा करो, आपको शाबाशी मिलेगी, प्रभु भी आशीष करेगा। हालेलुया। आराधना करने वाले क्या करते पता है? अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं और नए नए प्रभु के भजन सुनते हैं, उनको लिखते हैं, उनको गाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, इसलिए कैंसिल है वे सब लोग। आज के बाद खड़े नहीं होंगे। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रिय, प्रभु का वचन क्या कहता है? 7 वचन में लिखा है, ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच ना जाना और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना। माइक खुला है, सबके कानों में आवाज जाने जरूरी है। शैतान भागे आज यीशु मसीह के नाम। और ना उनकी शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना। हालेलुया। 7 वचन में प्रभु ने ये बहुत बड़ी चेतावनी दी है यहोशू के द्वारा इजराइलियों को। और ये कौन से इजराइली है मेरे प्रियो जो आज यहोशू के साथ खड़े हैं? मालूम है किसी को? ये वो इजराइली हैं जिनके दादा परदादा जंगल में नाश हो गए। प्रभु ने कहा था जो 20 साल के नीचे हैं वो सब बचाए गए, और जो 20 साल के ऊपर थे सब मारे गए जंगल के अंदर 40 सालों तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मारे गए क्योंकि वो पाप करते थे, वो मारे गए क्योंकि वो यहोवा के नहीं थे, वो मारे गए क्योंकि वो बुड़बुड़ाते रहते थे। क्या बोलते हैं उसको? ब्ला ब्ला ब्ला, इंग्लिश में बोलते हैं बड़बड़ाना। वो करते रहते थे यहोवा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, शायद आपको कईयों को मालूम नहीं है, वो सब का बपतिस्मा हो चुका था। कोई बोलेगा पुराने नियम में बपतिस्मा नहीं था। कौन कहता है? बाइबल पढ़ो, पुराने नियम में बपतिस्मा था। हालेलुया। कितने लोगों को याद है लाल समुंदर? लाल समुंदर में जब पानी 2 धारा में खड़ा था, उस समय जब इजराइली उसके बीच से निकाले गए और जब वो पार हो गए, प्रभु का वचन कहता है जब वो पानी दोबारा वापस आया, जितनों के ऊपर उस पानी के छींटे पड़े सबका बपतिस्मा हो गया। आमीन। आप धन्य हैं कि आपका बपतिस्मा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं संसार के लोग पाप करते हैं, वो तो है ही पापी, लेकिन मैं कहता हूं सबसे ज्यादा प्रभु के लोग पाप करते हैं, क्योंकि वो 40 लाख लोगों का बपतिस्मा हो चुका था, तब भी वो पाप करते जा रहे हैं। तब भी उन्होंने क्या किया? उपासना करी मिस्र के देवता बछड़े के रूप में डालकर। तब भी वो अपनी पुरानी चीजों को याद करते थे कि हम ऐसे थे, हमारा ऐसा था, हमारे पास ये लोग थे, ये देवता थे। मुझे नहीं मालूम आपके पास कितने लोग हैं जो इस बात को आज भी बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं जिनको छोड़ दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है कि उनका नाम तक आपकी जुबान पे नहीं आना। आज सुन लो प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। खुद देखो, प्रभु का वचन कहता है जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है उनके बीच ना जाना
और उनके देवताओं के नामों की चर्चा। बहुत सारे लोग आज चर्चा करते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, वैसा। आपको क्या लेने देना उससे? आपको क्या लेना देना? वहां से उद्धार नहीं मेरे भाई मेरी बहन, वहां से उद्धार नहीं, उद्धार यीशु मसीह से है। आमीन। प्रभु ने क्या कहा? अभी हमने पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 25-26 वचन में क्या पढ़ा है कि तुम मेरा प्रचार करते रहना जब तक उसे याद करते हुए, जब तक मैं ना हूं। परमेश्वर का प्रचार करो, उसकी चर्चा करो। जितना आपका मुंह है, छोटा है बड़ा है, बड़ी बात है, कईयों के मुंह से बड़ी बातें निकलती है, ये हो गया वो गया, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। खुदा की महिमा करो जितना हो सके। आमीन। समझ रहे हैं? क्या करो? यीशु मसीह का नाम लो जितना ले सकते हो। उसका नाम तो आपसे 1 मिनट नहीं लिया जाता या फिर 1 घंटा नहीं लिया जाता। बाकी संसार की बातें कितनी भी गढ़वा लो। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी चर्चा तक मत करना। आज से संसार की बातों की चर्चा आपकी जुबान पे नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा आपकी जुबान पे होना है। आमीन। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी जुबान ब्लेस होगी। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा मुंह ब्लेस हो, मेरी जुबान ब्लेस हो, जो मैं बोलूं वो यीशु के नाम में सिद्ध हो जाए और वो काम पूरा हो। वो कब होगा? जब शुद्ध मन से, शुद्ध जुबान से, शुद्ध मुंह से काम हो। आमीन। जहाँ पवित्रता वहां परमेश्वर के काम भी है। सही बात है। और जहाँ पर अशुद्धता है, आप पवित्रता वहां परमेश्वर का कोई भी काम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? प्रभु का वचन फॉलो करना है। प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है कि जो जातियां हमारे बीच में, हम सब जानते हैं कि हम संसार में रहते हैं। कितने लोगों को मालूम नहीं है कि मैं संसार में हूं? सबको मालूम है कि हम संसार में हैं। आपके पड़ोसी से समझो, वो पड़ोसी यीशु मसीह का नहीं है, वो यीशु पर विश्वास नहीं करता, इसका मतलब आप संसार में रहते हो। प्रभु जानता है इस बात को कि हम संसार में रहते हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में मत जाना। तुम्हारा क्या काम? वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो भाई। हाँ, तुम्हारा क्या काम? वहां पे नशा चल रहा है, तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? वहां पे तुम्हारा क्या काम? वहां पर बकवादी लोग बैठे हैं, तुम वहां पर बकवाद करने जा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब बनता है? हालेलुया। प्रभु वचन साफ साफ कह रहा है कि ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, अब ये रह क्यों गई है? इसको समझो। इसलिए रह गई है क्योंकि प्रभु सबका उद्धार चाहता है। आमीन। और उनका उद्धार कैसे होगा? आपके द्वारा। आपके बीच में रहती हूँ, आपको जानती, आपको देख, हर समय आप, उनकी नजरें आपके ऊपर है। क्यों? आज ये लोग क्या कर रहे हैं? बीते एक दिन पहले शुक्रवार नाइट में जब रात प्रार्थना हो रही है, लोगों ने सुना होगा, अपने अपने घरों में जो सो रहे, नींद ले रहे, सबको मालूम होगा कि आज चर्च में कुछ ना कुछ हो रहा है, आज कलीसिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं करते हैं। शायद बच्चों ने सवाल किया हो, शायद बड़ों ने सवाल किया हो, अरे हम तो ऐसा नहीं करते हैं, ये तो कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु दुनिया से, संसार से अलग है। आमीन। जो यीशु करता वो सब पवित्र काम है। आमीन। और जो यीशु ने किया उसके लोग भी वो करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब संसार की जातियां हमारे बीच में जरूर है, परंतु हमने उनके समान चाल चलन नहीं करना है। हमने परमेश्वर को देख करके, यीशु मसीह को देखकर, गोपाल भाई मुंह धो के आएंगे आप, है ना? यीशु मसीह को देख करके क्या करना है? अपना चाल चलन सुधारना है। समझ रहे हैं? सबको यहाँ पर ध्यान आपका, आपको भी बोला जा सकता है, नींद आएगी तो। यीशु मसीह को देख कर चलना है, किस पास्टर को देख के नहीं चलना है। पास्टर भी आपका ही भाई है, आपका भी आपके जैसा है, शायद आपका बेटा है, शायद आपकी, हाँ, वो आपके जैसा है, वो भी एक इंसान, शरीर है, वो भी बीमार पड़ सकता है, वो भी निराश हो सकता है, उसको भी कभी ना कभी चिड़चिड़ी या फिर घमंड या फिर क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा आ सकता है। पता नहीं आज पास्टर गुस्सा करते तो कलीसिया चर्च छोड़ के चली जाती है। ये देखा है कई बार मैंने, हमारी कलीसिया में हुआ है कई बार। लेकिन विश्वासी कुछ भी करते रहे, क्या उनका आलरूट पास बना है? यहोवा नहीं देखता है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। जो संसार की चाल चलेगा, संसार के साथ दोषी ठहरा, और यहोवा कहता है उसका दंड है। अभी हमने सुना है उस वचन को। यहोवा केवल प्रभु यीशु मसीह को देखता है, और जो प्रभु यीशु मसीह को देखते और चलते हैं वो उनकी शुद्धि रहता है। आमीन। एक बहन ने कहा कि मेरे घर में जो ऐसा हुआ, रज्जो बहन ने कहा आकर के, अगर आप यीशु मसीह की बेटी है तो केवल अपने प्रभु की चिंता करो कि प्रभु मैं तेरे भवन से दूर न रहूं, प्रभु मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना कभी ऐसा ना मेरे जीवन में ऐसा दिन ना आए कि मैं प्रार्थना ना करूं, कि प्रभु मैं तेरे वचन को सुनूं, मैं हर समय सुनती रहूं, कभी ऐसा दिन ना आए कि मैं बिना तेरे वचन सुने सो जाऊं। इस बात की चिंता किया करो कि आप किस तरह से आत्मिक और बढ़ेंगे। आमीन। उसकी चिंता छोड़ो जो आपके घर में हो रहा है, क्योंकि वो अविश्वासी है। उनका पास बना हुआ पाप करने का, लेकिन आपने यीशु मसीह के नाम पर अपना बीजा लगवाया, अपना पास बनवाया है अच्छे काम करने के लिए। हालेलुया। आप चाह करके भी गलत काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो यहोवा के वचन को तोड़ते। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस्राएलियों को यहोशू समझाता और कहता है कि उनके बीच में भी ना जाना, उनके देवताओं के नामों की चर्चा ना करना। ये क्यों बोला पता है? क्योंकि इसी चर्चा के कारण इजरायली मर गए। कहते नहीं थे, वो बुड़बुड़ाते थे मूसा के सामने, इससे तो अच्छा हम मिस्र में थे, गुलामी में थे, हम वहां पर उनकी सेवा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। कभी परमेश्वर की महिमा नहीं हुई उनकी जुबान से। हर समय पुराना स्वभाव, हर समय पुरानी बातें, हर समय ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अगर आज ऐसा होता, आज मैं वैसा होता, आज मैं ऐसे कर लेता। अरे क्या फायदा? क्योंकि आप मरे हुए लोगों में गिनती नहीं, आप जीवित परमेश्वर की संतान बन गए। आमीन। हालेलुया। आपके जुबान के शब्द भी लिखे जा रहे हैं, याद करना, लिखे जा रहे हैं। और परमेश्वर जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, वो हर किसी के काम का लेखा लेगा, छोड़ेगा नहीं वो किसी। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक काम करके जाए। जब वो लेखा ले अपनी बाइबल को खोल के, अपने वचन को खोल करके, तो हमें वो कैसा पाए? बेगुनाह। जब आप पुलिस के हाथ पकड़े जाते हैं और आप बेगुनाह हैं, तो किसी का भी अधिकार नहीं आपको सजा दे, किसी की भी औकात नहीं आपके गिरबान में हाथ डाले। हालेलुया। आप बेगुनाह हैं। अगर परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के लोग बेगुनाह हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आमीन। और बेगुनाहों का इंसाफ यहोवा की ओर से है। आमीन। हालेलुया। याद रखना एक बात, यहोवा जो कह रहा है, बस चर्चा किसकी हो? खुदा की, खुदा के कामों की। प्रभु क्यों कहता है कि अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को, पड़पोतों को सिखाया करना कि कैसे मैं लाल समुद्र से तुम्हें निकाल ले आया? वो इसलिए कहता है क्योंकि तुम्हारी जुबान पर जो चर्चित है वो तुम्हारे बच्चों में भी जाएगा। हालेलुया। जिस सुबह शाम तुम्हारी जुबान में चलता है वो तुम्हारे बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। शिव ठाकुर जी अमूद होकर आएंगे, समझ रहे हैं? जो तुम्हारी जुबान में चलता है वो क्या होगा? तुम्हारे बच्चों में ट्रांसफर होगा। सुबह उठते ही तुम जो है एक दूसरे को बुरा भला कहते हो, तुम्हारे बच्चे क्या तुम सोच रहे हो तुम्हें पेड़े खिलाएंगे बड़े होने के बाद, तो तुम्हें बुरा भला कहेंगे। वो बड़ा होना तो बहुत दूर है, हो सकता है वो अगले दिन से तुम्हें बोलने लगे, खड़ी हो जा। मुझसे ऐसी जुबान में क्यों बात करता? तेरी माँ में फटाफट। पापा भी तो ऐसे ही बोलते हैं। कहां से आया? पापा से आया। हालेलुया। हम जितने भी बोल, प्रभु का वचन कहता है जो जुबान से शब्द निकलता है वो एक बीज है। क्या है? सुनो ध्यान से, आपको बताऊंगा कैसे। यहोवा परमेश्वर ने जब सृष्टि की, उसने अपने मुंह से बोला, आवाज, केवल आवाज, साउंड बोला, शब्द निकाला और हो गया। आमीन। आप जो आज बोलते हो वो बीज पृथ्वी पर गिरता है, दूसरे की लाइफ में गिरता है, आपके बच्चों में गिरता है, आपके परिवार में, आपकी बरकतों पे गिरता है। जो आप बोलते हो वो हो जाता है। हालेलुया। जैसे मान लीजिए बच्चे को
पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो कितने साल मेहनत करना पड़ेगा? 5 साल? नहीं, पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है 6 महीने करना पड़ता है ना। वैसे ही हमारे मुंह के शब्द है, हम जितनी बार बोलते जाते हैं एक समय आता है कि वो गट्ठर इतना मजबूत हो जाता है और वो उस बात को घटित कर देता है। एक बार ध्यान से नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, फिर परमेश्वर बोलता है अब ये यही मांग रहा है तो दे, है जा तुझे यही मिले। तुम मांग रहे हो कलेश, कलेश ही होगा। तुम मांग रहे हो बद्दुआ, बद्दुआ ही होगा। तुम कोस रहे हो, वो कोसा जाएगा। प्रभु वचन कहता है जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। पतरस कहता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। प्रभु के चेले कहते हैं कि हम इनसे युद्ध लड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यीशु मसीह कहता है तुम नहीं जानते कि तुम कैसी मिट्टी के बने हो। क्यों बोला? क्योंकि वो पहले पुराने थे, अब वो यीशु मसीह में, अब जो बोओगे वो ही काटोगे। हालेलुया। अच्छा बोओगे तो, हाँ अच्छा बोओगे तो, सो रहे सब लोग, अच्छा बोएंगे तो और बुरा बोएंगे तो कैसा बोना है? आमीन। हालेलुया। हम अच्छा बोएंगे और शैतान को गिराएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है बुराई को भलाई करके जीत लो। हमारे हाथों में खुदा ने दी पावर, ताकत दी है, कर सको तो करो क्या? भलाई, ताकि बुराई हारे। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है कि उनका नाम की चर्चा भी ना करना, और आगे कहता है और ना उनकी शपथ खिलाना। हाँ, खिलाना बोला, खाना नहीं बोला, क्योंकि यहोवा में प्रभु पे विश्वास करके तो वैसे भी शपथ खाना बंद हो जाता है। आप खुद तो नहीं खाते लेकिन दूसरे को शायद खिलाते हो। खा अपने उसकी सुन, खा अपने बीवी बच्चों की सुन, खा अपने माता पिता जिसको तुम मानता उसकी सुन। क्या मतलब हमारा उनसे जिनको मानता है? हालेलुया। चाहे वो पानी को मानता है, हमारा क्या मतलब? हमारे लिए तो नॉर्मल है ना, पानी है, पानी है। हालेलुया। चाहे वो आसमान को मानता है, हमारे लिए तो नॉर्मल है, आसमान आसमान है। आपके लिए हर वो चीज परमेश्वर की बनाई हुई ब्लेस है जो खुदा ने दी, लेकिन उनके लिए वो श्राप बन करके उनके ऊपर कहर तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनके बनाई हुई दुनिया है। हालेलुया। एक यहोवा की बनाई हुई दुनिया है जिससे यहोवा के लोगों के लिए ब्लेस है। आमीन। परमेश्वर इस सृष्टि को क्यों बनाया पता है? ताकि जो आदम है उसके लिए किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आमीन। समय पर सारे काम हो, समय पर सारे काम हो। बारिश के समय, फल के समय, पेड़ के समय, चांद के समय, सूरज के समय, सब समय पे हो। लेकिन इंसानों ने बिगाड़ दिया, इंसानों ने बिगाड़ दिया। अभी खबरों में आ रहा है 2021 में इतनी गर्मी थी, 22 में इतनी गर्मी थी, 23 में इतनी गर्मी थी, अब रिकॉर्ड तोड़ हो गया है 24 में और ज्यादा गर्मी हो गई। 50 पार हो गया दिल्ली में। समझ रहे हैं? चिंता ना करो, 60 भी पार होगा। क्या हम जिएंगे उस समय? यहोवा के लोग जिएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया है अब की बार इस पूरी सृष्टि का नाश होगा आग से। वो आग तो पड़नी जरूरी है। वो आग कहाँ से पड़ेगी? स्वर्ग से ही पड़ेगी। पृथ्वी में से आग पड़ेगी? आप अपने चूल्हे में आग सिलका के कितनी देर बैठोगे? बुझा दोगे? प्रभु जानता है बुझा देंगे। प्रभु कहता मैं ऐसी आग लगाऊंगा ये बुझा ना पाए, मर ही जाएंगे। हालेलुया। हर एक वो चीज भस्म होगी यीशु मसीह के नाम में जो यहोवा की ओर से नहीं। आमीन। आज नहीं तो कल हर वो चीज वो भस्म होगी जो यहोवा की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं। आमीन। हालेलुया। और यहोवा खुद भस्म करेगा, वो आग है, क्योंकि वो जानता है कि आपको तकलीफ होगी जब आप सिल खाओगे। यहोवा को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यहोवा ने कह दिया एक भी नहीं बचना। हालेलुया। क्या बोला यहोशू को? तू जा रहा है, लड़ाई कर रहा है, उनका एक भी जन बचना नहीं चाहिए। कौन?
विरोधी। शैतान का एक भी गढ़ छूटना नहीं चाहिए मेरे लोगों, ध्यान से सुनो इस कलीसिया के सारे लोगों, शैतान का एक भी गढ़ छूटना नहीं चाहिए। आप इतनी दुआ करो, आप इतनी प्रार्थना करो, आप इतने यहोवा के वचन को सुनाओ अपनी जगहों में कि यहोवा के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर गढ़ खुदा के हाथ में हो जाए। आमीन। और बचाया जाए, हालेलुया, और बचाया जाए। प्रभु का वचन क्या था कि अंत के दिनों में परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे। आमीन। कौन होंगे वो? जो यहोशू के पीछे चलेंगे, हालेलुया। क्योंकि यहोशू आगे चल, हम अगले हफ्ते जानेंगे। यहोशू ने कहा आज चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं तो अपने पूरे घराने के साथ। मैं आपको वचन पढ़ाना चाहूंगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में 15 वचन। और आदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। महानद मतलब लाल समुद्र करते थे। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत। कितने लोग आज सच में यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए ऐसा बोलना चाहेंगे? मैं अपने हाथों को उठाएं। कितने लोग मेरे साथ में ऐसा बोलना चाहेंगे? बोलेंगे मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, यीशु मसीह की सेवा करेगा। आमीन, हालेलुया। और ऐसा करना भी अंत तक मेरे प्रियो, क्योंकि यहोशू के मरते समय तक प्रभु का वचन कहता है यहोशू के मरते दम तक इजराइलियों ने ऐसा ही किया। और जिन इजराइलियों ने वाचा बांधी थी कि मैं और मेरा घराना सेवा करेगा, उनके जीते जी भी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा समय आया, क्योंकि सिखा के नहीं जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। आप तो कर लोगे, आज बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अपने बच्चों को दूर रख रहे हैं, पता, आप जानबूझ करके यहोवा के कामों से, यहोवा के वचन से। ऐसा मत करो। जब तक आप सीख रहे हो वो भी आपके साथ साथ सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप चले जाओगे तो वो कंटिन्यू करना है। यहोवा की आशीष रुकनी नहीं चाहिए हमारे घरानों में। आमीन, हालेलुया। वो फ्लो होती रहनी चाहिए, हालेलुया। हम चले जाएंगे लेकिन उसकी आशीष बनी रहेगी। आमीन। मैंने कोलगेट की गवाही दी थी, कितने लोगों को याद है कोलगेट की गवाही? कोलगेट मर गया, कोलगेट का बेटा खड़ा हुआ। यहोवा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसका था? कोलगेट का कॉन्ट्रैक्ट 50-50% है, अपना पार्टनर बनाया था कोलगेट ने। कोलगेट मर गया, कंपनी डूबी नहीं, कंपनी घाटे में नहीं गई, कंपनी और ज्यादा ऊपर गई, क्योंकि परमेश्वर की आशीष फ्लो होती गई। क्योंकि आप जो जोड़ के जाओगे वो आपके बच्चों के लिए काम आएगा। आमीन, हालेलुया। ये सेम है मेरे प्रियो। आप संसार की सेवा करोगे, जो जोड़ोगे वो रोग, वो महारोग, वो कष्ट, वो दुख, वो श्राप बन करके आपके बच्चों के जीवन में जाएगा। लेकिन आप जो यहोवा के करके जाओगे, वो आशीष, वो आनंद, वो खुशी, वो आपके बच्चों की उन्नति, हालेलुया, परमेश्वर में होगी। आमीन। समझ रहे यहोशू कितना अच्छा आदमी है जो आज इन सारी बातों को हमें बता रहा है। प्रभु का वचन आगे कहता है कि उनकी चर्चा ना करना और ना उनके शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज उनकी उपासना करते हैं? कितने लोग हैं चलो आज जो उनके भय को मानते हैं? चलो शायद नहीं है, शायद शर्म भी आ रही, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, आपको भय नहीं मानना है कि अब आपके साथ खुद जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। चौराहे पे मटका धरा है, उस मटके पे तिलक लगा है, मारो लात यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप बोलोगे क्या सिखा रहे? अच्छा सिखा रहे, क्योंकि आप यहोवा की औलाद हैं। आमीन। आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो संसार में होता है। अभी क्या किया? कविता के साथ हमने क्या प्रार्थना की? ना तो कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई जादू टोना, यहोवा के लोगों पे कुछ नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को याकूब का घराना समझते हो तो आप निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं। आज चट्टान के सो रात को मीठी नींद खुदा देगा, लेकिन डरना नहीं, यहोवा साथ है। आमीन। यहोवा ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग हूँ,
इधर उधर मत ताक, घबरा मत देख करके, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने दाहिने धर्म हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। ये यहोवा का वायदा है। जितने इस वायदे पे विश्वास करते हैं वो आज तक संभाले जा रहे हैं। आमीन। हम सब संभाले जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे घर संभाले जा रहे हैं। आमीन। हमारे बच्चे संभाले जा रहे हैं। आमीन। हम सब ब्लेस हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी उपासना न करना। अब उपासना में वो लोग भी शामिल है जो हर उस काम में शामिल है जो उनकी ओर से होता है। सुनो, मैं कई बार कह चुका, फिर से कहूंगा क्योंकि मेरा काम परमेश्वर का चेतावनी रखा हुआ है। सुनो, प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप भंडारा खा रहे हैं तो आप उसमें शामिल हो। आपकी चौखट पे कोई मांगने वाला आया, कान दिए दो परमेश्वर, समझो पहले किस नाम पे मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या करेगा, समझो। प्रभु ने मना नहीं किया। प्रभु कहता जो तेरे द्वार पे आया, तेरे दरवाजे पे आया, उसे खाली हाथ मत जाने दे। ये बोला। कितने लोग जानते हैं? बाद में वचन की कॉन्ट्राडिक्शन करते बहुत सारे लोग, पैसे क्या चलेगा, पैसे क्या चलेगा। अरे लिखा सब कुछ है, आप समझे क्या हो, समझना जरूरी है। वो क्या कर रहा है, किस मोटिव, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारी समझो। आपको लगता है तो निरुपाय है, निसहाय है और सच में मदद के योग्य है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं जुड़ा, वो अकेला है मदद करता। आमीन। लेकिन अगर वो दुष्ट की ओर से है, शैतान का नाम ले रहा है, तो अभी प्रभु वही सिखा रहा है, किसी और के नाम से ये है वो है, या फिर उसके बाद वो क्या करता है, आपने अपनी आंखों से देख लिया, पैसे लेता है मांग के खाने का, फिर बाद में जो है दारू की लाइन में खड़ा हो जाता है, पौवा मारता है और फिर दोबारा मांगना शुरू कर देता है। ऐसों को कभी मत दो, क्योंकि आप एक नशे के साथ जुड़े हो। वो बंधन आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर में पड़ेगा, आपके बच्चे पिएंगे, क्योंकि आपने नशा किया। प्रभु वचन कहता है आप नाम लिखवाते हो उसके बही खाते में, जब उसकी ओर से कोई भी काम है और आप उसमें हाजिर हो जाते हैं। यह हकीकत है। मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण दे सकता हूँ। एक भाई था, मदनपुर के एक बिलीवर हमारे चर्च, कराला चर्च में जब हम थे, वहाँ से जुड़ी थी वो, पूरा परिवार था उसका। उस भाई ने बस ऐसे ही अपना नाम लिखवा दिया। उस समय चुनाव थे, उसने नाम लिखवा दिया कि मैं इसके साथ हूँ चुनाव में, और आप सब जानते हैं कि वो प्रसाद फलाना डिगरा सब कुछ शामिल होता उसमें। तो मैंने कहा इसमें से नाम हटा ले अपना, क्योंकि तुम प्रभु का बेटा है, यीशु मसीह का बेटा है। नहीं माना। आज उसी की वजह से उसका पूरा परिवार लौट गया वापस शैतान के घर में। अब वो फिर से भूत प्रेत में चले गए, फिर से मूर्ति पूजा में चले गए। अगर आप अपने आप को नहीं बचाओगे, प्रभु आपको चेतावनी देगा, प्रभु आपको बताएगा आप क्या गलत कर रहे हो, वहीं से बस मुड़ जाना है आपको। प्रभु ने मेरे द्वारा वहां पर बोला, बात करी, लेकिन नहीं समझ में आया। अब प्रभु के दास की भी नहीं मानी, तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। लॉकडाउन में ऐसा हुआ, वो पूरा परिवार लौट गया वापस भगताई में, वापस चला गया। हालेलुया। उद्धार फ्री है यीशु मसीह के नाम में। आप सोचो उनका उद्धार नहीं हो सकता। प्रार्थना किया करो ऐसे अपने भाई बहनों के लिए जो प्रभु में आए थे कभी और चले गए, क्योंकि आपके जुबान से जो आप बोओगे ना, एक दिन उसका इतना गट्ठर बंधेगा या हवा को मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। आमीन। है आपकी दोहाई आज इतनी है, कल इतनी बढ़ जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी, या हवा को परेशान करेगी, और यहोवा बोलेगा अब मेरे बेटे को आशीष करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सबके सुन रहा हूँ, लेकिन ये कब से मांग रहा है। हाँ मैं पता है, इस कनानी औरत को याद रखे हैं जो दुहाई देती थी राजा के पास जाकर के। प्रभु आपकी भी नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपकी दुआ को पूरा करेगा। आमीन। लेकिन याद रखे, प्रभु में ये नहीं करना उपासना वाले काम हैं। आप अभी गर्मियों का सीजन है, कोई मीठा पानी बांटेगा, कोई भंडारा लगाएगा, कोई हलवा खिलाएगा, कोई पूरी खिलाएगा और पूरा ले जाएगा।
सही कह रहा हूं, पूरी खिलाएगा और आपका पूरा ले जाएगा, जितना भी आशीष है। बचो, जितना बच सकते हैं बचो। प्रभु ने खुद बोला है कि वो लोग तुम्हारे बीच में ही हैं, उनके बीच ना जाओ। हमारे बीच में ही है, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, ये समझो, परंतु उनके जैसे काम ना करो। हालेलुया। और आगे लिखा है, एक और बहुत बड़ी बात लिखी है कि और ना उनको दंडवत करना। ये दंडवत कैसा होता है? दंडवत मतलब है अपने आप को झुकाना, अपने आप को, जैसे अभी मैं बोलूं ये मेरा चाचा है, इसकी वजह से आज मैं ऐसा, होगी दंडवत, हो गई, क्योंकि आपने यहोवा नहीं इंसान को अपना बना लिया, ऊपर सर ठहरा दिया। जो आपके सर के ऊपर है वो यहोवा होना चाहिए, आपका प्रभु यीशु होना चाहिए। उसु भी दुखी था मूसा के समान इजराइलियों से, लेकिन एक दिन उसने कह दिया, इसको क्यों देख रहे हो, इसको मत देखो, वो बच्चा खेलेगा। या उसने एक दिन क्या किया, उसका मन भर गया, एक दिन बोल दिया उसने, तुम क्या चाहते हो, आज तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता हूं, या तो वापस लौट जाओ या यहोवा की सेवा। ये मत सोचो कि केवल पास्टर जी बोलते रहते हैं, सारे प्रभु के दासों का यही हाल है। जो यहोवा के हिसाब से नहीं चलता, प्रभु के दास निराश होते हैं इस जगह से। आपके घर में प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, आपके लिए प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। सुनो, प्रभु 99 आपका साथ देगा। कितना? 99। 1% आपको मेहनत करनी, समझ रहे हैं? 1% आपको करना, कोई जबरदस्ती आपके घर से निकाल के लेके नहीं आएगा। ऐसा ठहरेगा तो गलत हो जाएगा। आपका मन तैयार हो, खुदा आपके साथ होगा। आमीन। प्रभु ने कहा बस तू तैयार हो, मैं करूँगा। मूसा कह रहा मैं तैयार नहीं हूँ। प्रभु ने कहा तू तैयार है, मैं चलूँगा तेरे आगे। प्रभु सब करेगा, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं प्रभु मुझसे नहीं बनेगा, प्रभु बोलेगा चिंता क्यों कर रहा, मैं हूं ना, तू बोल के मैं करूँगा, तू बोल के मुझसे होगा, तू बोल के प्रभु मेरे सामने चलेगा, तू बोल मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तू बोल मेरा यीशु मसीह साथ है, तू बोल मेरा यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया है, तू बोल मेरा यीशु मसीह वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, तू बोल, तू जितना बोलेगा यहोवा के लिए तो उतना विजय प्राप्त करेगा संसार के ऊपर। आमीन, हालेलुया। और ऐसा होगा आपके जीवन में, और मैं देख रहा हूं आपके जीवन में ऐसा होता भी है कईयों के जीवन में। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना, उनको दंडवत मत करना, दंडवत मत करना, भागी मत बनना उनका किसी भी चीज में, है ना। आप थोड़ा सा लोगों के सामने झुकते हो तो वो दंडवत की दिशा में आ जाता है। हालेलुया। प्रभु में आकर के, यीशु मसीह में विश्वास करके आप दूसरों के चरण स्पर्श करना बंद करें। उन लोगों के खासकर जो खुद पाप से भरे पड़े हैं, जो यहोवा के नहीं। हाँ, मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, और शायद मैंने कुछ लोगों को मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर के दासों के पांव छूते हैं। हालेलुया। वो इसीलिए मेरे प्रियो क्योंकि उनका मस्सा ट्रांसफर होगा। आमीन। चलो मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप ताकि समझे। जब भी आप किसी के पांव में पड़ते हो, आपके सर पे क्या करता है? अपना पता उसके हाथ पे में क्या क्या काम किए, सारा लिखा चिट्ठा उसके जीवन का आपके ऊपर छाप लगा। अब ये कैसे, सुनो, प्रभु का वचन कहता है जब बलि लेके आते थे ना, उस बलि के ऊपर सारे इजरायली जिन्होंने पाप किया अपना हाथ रखते, समझ गए? इसीलिए मना करता है परमेश्वर। उसके जीवन में पाप है तो पाप ट्रांसफर होगा, उसके जीवन में आशीष है तो आशीष ट्रांसफर होगी, उसके जीवन में मस्सा है तो मस्सा ब्लेस। ले हैंड का नाम सुना है? ले हैंड क्यों करता है परमेश्वर का दास? इसीलिए ताकि जो मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सामर्थ्य के साथ जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लोगों में भी, मेरे बच्चों में भी वो ही ट्रांसफर हो। हालेलुया। तो इसलिए सही आदमी का हाथ, सही जन का हाथ, खुदा के जन का हाथ आपके जीवन में आना है, बाकी सबका हाथ कैंसल हो जाना है। आमीन। यहोशू इस बात को कहता है कि उनके सामने दंडवत भी
ना करना, क्योंकि उनके सामने दंडवत, अपने आप को उसके सामने पूरी तरह से समर्पण कर देना है। इसीलिए किसी का नाम मत लो कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, बोला यहोवा की वजह से। सबसे अच्छा हर बात में अपने खुदा के नाम को ऊंचा करो। आज मैंने नौकरी पाई है, आज वो बहन ना होती तो मेरी नौकरी ना होती, चल बस बोलो मेरे प्रभु के अनुग्रह से नहीं होती। उस बहन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और सच में परमेश्वर ने उसके द्वारा, परमेश्वर ने मुझे आज परमेश्वर 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 यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यही जुबान में होना चाहिए। हालेलुया। इससे क्या होगा? आपका फायदा है। परमेश्वर देखेगा वाह भाई वाह, चाहे इसकी सामर्थ्य से भी किया, चाहे किसी से भी किया, लेकिन मेरा बच्चा मुझे तवज्जो देता है, मेरे नाम को ऊंचा रखता है, तो खुदा क्या तुम्हारे नाम को ऊंचा नहीं करेगा? करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे नाम को तेरी कई पीढ़ियों तक चर्चित करूंगा। आमीन। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने यहोवा के नाम को ऊंचा किया है। आमीन। आपका नाम भी ऊंचा होगा जब यहोवा का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। और बस हम लास्ट करेंगे इसका, मैं जा रहा हूं। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लौलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। आगे लिखता है यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है। मत भूलो उसके कामों को, आपको किस तरह चंगा किया, आपको किस तरह छुड़ाया, आपको उन दुष्टों के हाथों से कैसे छुड़ाया है, कैसे विरोधियों के संग आपको परमेश्वर ने आलम किया। प्रभु के याद कामों को याद रखो। यही बात यहोशू भी कह रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी जाति और बलवंत जातियों से निकाली है तुम्हारे सामने से, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ मेरे प्रिय, आज तक कोई नहीं ठहर सका। आपका परमेश्वर आज भी आपके साथ है। आमीन। वही आपके आगे पीछे। आमीन। और कोई दुष्ट ठहर भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा ही है आपके सामने। आमीन। अब प्रभु का वचन कहता है आगे लास्ट 10 में कहता है, तुम में से एक मनुष्य हजार मनुष्य को भगाएगा। इतनी ताकत खुदा देगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से क्या करेगा? आपसे तो हो नहीं पाएगा, मुझे मालूम है, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे साथ वो है जो संसार से भी बड़ा है। आमीन। हमारे साथ अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे सब कोई। हमारे साथ वो है जो उनसे भी बड़ा है, वो दूसरों के ऊपर मोहताज है। हम यहोवा खुदा जिंदा परमेश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं। और प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई है, उनके मुख पर यहोवा का प्रकाश चमकेगा और उनके मुंह कभी काले ना होंगे। ओ प्रभु धन्यवाद। मूसा का चेहरा चमकता था मेरे प्रिय, चमकता था जब वो पहाड़ से उतरा। इतना तेज था कि वो घटना नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हर एक बेटे का चेहरा ऐसा चमकेगा। खुदा आपकी लाइफ को चमकाने जा रहे हैं। खुदा आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहा है। और आप आज के वचन को जब आप ग्रहण किए, जितने भी लोग ग्रहण किए, और उस वचन के अनुसार आपका जीवन होगा, तो खुदा कह रहा है आपको परमेश्वर अधिकारी बनाएगा। आपको परमेश्वर इतना बल देगा, सामर्थ्य देगा, आपके मुंह से प्रार्थना करोगे, आप खुद दूसरों के घरों में, दूसरों के जीवन, अपने परिवार के छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि यहोशू ने जो किया वो सारे इस्राएलियों ने माना। आज चर्च में इस वचन को हम सब ने सुना, कलीसिया में हमने सब ने सुना। हम इस वचन के ऊपर मन लगाए, प्रभु के कलाम के ऊपर मन लगाए। प्रभु ने जो कहा याद रखना, ये भी याद रखना कि दुष्टों के साथ धर्मियों का कोई भाग नहीं। अगर हम धर्मी हैं तो प्रभु हमें दुष्टों से बचाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ किसी का भाग नहीं होगा।